सोलो ट्रिप पे अगर लड़की जाती है तो कैसा कुछ आपको एडजस्ट करना होता है, वो सब आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग है मेरे दिल्ली से अहमदाबाद जाने की जर्नी का। तो मैं जा रही हूँ आश्रम एक्सप्रेस से अहमदाबाद और अभी मैं हूँ चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ का जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ से केवल और केवल 200 मीटर की दूरी पर ही रेलवे स्टेशन है। मतलब कह सकते हैं कि अगर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है तो उसका नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वो है चांदनी चौक। ट्रेन का टाइमिंग है 2:55, अभी बजे हैं 2:30, सिर्फ मेरे पास में 25 मिनट है। चांदनी चौक से रेलवे स्टेशन जाने का जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो ओनली 10 मिनट्स का है। और आश्रम एक्सप्रेस लगती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। दिल्ली जंक्शन को ही ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन बोलते हैं और यहाँ पर ना हमेशा भीड़ रहती है। अभी अभी एक एम्बुलेंस निकली है बहुत ही इमरजेंसी में। सामने से यहाँ पे ऑटो मिल जाते हैं, टैक्सी वगैरह मिल जाती है। पीछे ही है मेट्रो स्टेशन और मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 2 या 3 मिनट की वॉकिंग रहती है, जिसमें हम पहुँच जाते हैं रेलवे स्टेशन पे। यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 4, 5 और 3 होते हैं। बाकी के जो प्लेटफॉर्म हैं वो फ्रंट साइड से होते हैं। इस बार के ट्रैवल में मैंने कैरी किया है ये एक मेरा प्यारा छोटू सा ट्रॉली और एक पिट्ठू बैग। ये ट्रॉली मुझे बड़ा अच्छा लगता है, छोटा सा है क्योंकि मेरे अकेले के लिए इसमें सारे कपड़े आ जाते हैं। पहले यहाँ पे सामान चेक होगा मशीन में और उसके बाद आगे जा सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। अगर आपके पास में ज़्यादा लगेज है तो इस तरह की गाड़ियाँ होती है, कूली भी होते हैं जिनसे आप हेल्प लेके अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, वहीं से आश्रम एक्सप्रेस लगती है। यहाँ से दिख भी रही है, खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे। आधा या पौना घंटा पहले से ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो जाती है। यहाँ पर एक वेटिंग हॉल भी है, ऐसी है अंदर। 20 रुपीज़ दे के आराम से अकोमोडेशन ले सकते हैं 1 आवर के लिए। तो दिल्ली से अहमदाबाद मैं पहली बार जा रही हूँ। हालांकि ऐसा है कि अहमदाबाद पहले भी विज़िट किया है मैंने, बट वो जैसा होता है ना, हम कहीं जाते हैं बीच में मिड में स्टेशन पड़ जाता है, उस तरह से सूरत और अहमदाबाद देखा हुआ है। अंदर का बहुत कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, बट इस बार मैं डायरेक्टली जा रही हूँ अहमदाबाद। बहुत एक्साइटमेंट है और काफ़ी दिनों बाद सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। बहुत मज़ा आने वाला है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि अकेली जाती हो घूमने, डर नहीं लगता, या कैसे चीज़ें मैनेज करती हो। वही सब इस ब्लॉग में कवर करूँगी। स्टार्टिंग के कुछ कोर्स जनरल हैं, इसके बाद में स्लीपर एंड इसके बाद में 3rd AC, 2nd AC, 1st AC। बहुत सारे रेलवे के ऐप है, जैसे कि रेल 1 है, वेयर इज़ माई ट्रेन है, इक्सिगो। ये सब डाउनलोड करके आप अपने ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं। तो जो लोग सडन आए हैं, टिकट करके नहीं आए हैं, वो TT से एडजस्टमेंट करवा रहे हैं। कुछ पर्ची वर्ची कट जाती है उसकी पेनल्टी के साथ में, वो कम से कम लीगल होता है। ऐसे डायरेक्ट ट्रेन में बिना टिकट के बैठने से तो अच्छा है कि प्लेटफॉर्म पर ही जब TT अवेलेबल होते हैं उन्हीं से आप बात कर लो और टिकट बनवा लो अपना। जनरल की तो हालत बहुत ख़राब हो रही है, उसके बाद थोड़ा बहुत नॉर्मल कंडीशन है स्लीपर कोच की। सामने है वंदे भारत। 2:46 हो गए हैं, 2:55 पे ये ट्रेन चलेगी और मैं एकदम राइट टाइम पे पहुंची हूँ। और हमेशा की तरह आज भी मैं आई हूँ ऑफिस से डायरेक्ट। बहुत जल्दबाजी में आना पड़ा मुझे, ऐसा लग रहा था बस ट्रेन ना छूट जाए। हमेशा यही होता है जब भी ट्रेन पकड़ती हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? जो लोग नेक्स्ट ट्रेन में जाएंगे वो उसका वेट कर रहे हैं। मेरा कोच पता नहीं कहाँ पे आएगा। मेरा कोच M2 है, ट्रेन का नंबर है 12916, आश्रम एक्सप्रेस। रास्ते में पड़ता है अलवर, दौसा, जयपुर एंड इसके बाद में आता है अहमदाबाद। तो मेरा रूट कुछ ऐसा है कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इसके बाद पहुंचूंगी गुजरात। आश्रम मंडोर बोलते हैं इसको, जो दिल्ली से साबरमती जाती है। मतलब अहमदाबाद में 2-3 रेलवे स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन का नाम है साबरमती। तो मैं अहमदाबाद नहीं जाऊंगी, साबरमती जाऊंगी। शाबाश बेटा,
सबसे पहले तो मैंने अपना ट्रॉली रख लिया और मैं आ चुकी हूँ ट्रेन के अंदर। तो मैं आ गई हूँ अपनी सीट पे। मेरी तो मिडिल सीट है लेकिन मैं अभी अपर पे आ गई हूँ क्योंकि दिन वाले टाइम पे ट्रेन में हम मिडिल सीट को नहीं ओपन कर सकते, 9 बजे के बाद ही कर सकते हैं। और पैंट के अंदर मैंने लोअर पहना था तो ये मुझे इजी रहा। मैंने बेडशीट ओढ़ ली थी और बेडशीट के अंदर ही अपनी पैंट को रिमूव कर लिया। इस तरह से मैंने मैनेज किया है। और ये मेरा पैंट फोल्ड करके रख रही हूँ मैं ताकि मैं आराम से सो सकूँ। और अब मैंने अपने टाइम पास के लिए कुछ 2-3 शॉर्ट मूवी और एक बॉलीवुड मूवी मैंने डाउनलोड की हुई है मोबाइल में। अब मैं वो देख के टाइम पास करूँगी। सोलो ट्रिप का साथी मोबाइल या एक बुक। अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो एक अच्छी सी बुक कैरी कर लो या फिर मोबाइल में कुछ मूवीज़ डाउनलोड कर लो। ये अच्छा ऑप्शन रहता है टाइम पास करने का। और आजकल तो ना नेटवर्क भी इतने अच्छे चलते हैं कि सोशल मीडिया साइट्स भी हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखो कुछ शॉर्ट्स मूवीज़ और एक मूवी मैंने डाउनलोड की हुई है। ये मैं देख के अपना टाइम पास करने वाली हूँ। तो मैं आ गई हूँ ट्रेन का वॉशरूम का टूर करवाने। ये है वॉशरूम का मिरर। अभी ट्रेन झटका दे रही है। यहाँ हैंगर, ये है सिट एरिया। यहाँ से फ्लश होता है। जो लोग नहीं जानते हैं ना कि इसको कैसे क्लीन करते हैं तो यहाँ से फ्लश करके क्लीन कर देते हैं। सिर्फ 1 सेकंड लगता है और क्लीन हो जाता है। ये है बेसिन छोटा सा और यहाँ पे है विंडो जो बंद रहेगी हमेशा। यहाँ पे है हैंड वॉश। रेलवे ने सब कुछ दिया हुआ है। देखो पूरा वॉशरूम आप देखो कितना क्लीन है, पूरा अच्छा है। और ट्रेन जब यहीं से रवाना हुई है ना तो पूरा क्लीन किया। लेकिन लोगों ने क्या किया देखो आप, यहाँ पर गुटखा पड़ा हुआ है और अगर ये यूज़ करके गए हैं तो अच्छे से उसको फ्लश नहीं कर रहे हैं। नीचे गंदगी हो रही है क्योंकि गीला कर रखा है। इसके अलावा अगर आप रेलवे की तरफ से बात करो तो ट्रेन स्टार्ट होती है ना तो सब कुछ नीट एंड क्लीन मिलता है। लेकिन लोग गंदगी कर देते हैं और उसके बाद ब्लेम करते हैं कि सरकारी सिस्टम ये है वो है। हाँ एक चीज़ ये मैं मानती हूँ कि अगर लॉन्ग रूट की ट्रेन है तो बीच में 1 या 2 बार ट्रेन की क्लीनिंग हो जानी चाहिए, जैसे कि वॉशरूम वगैरह है और कोच वगैरह है। You cannot understand the Bengali. You cannot understand the Assami. और मैं तो थोड़ा बहुत गुजराती बोल लेता हूँ गुजरात में आके। बहुत अच्छा है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा है। अब तो आपको गुजराती में थोड़ी दूर तो ऐसा ही लगा गुजराती आप कुछ सीख रहे हो, किसी का नुकसान तो नहीं कर रहे हो। मतलब हम कुछ सीख सकते हैं। जब हम मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, जब हम इंग्लिश सीख सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं तो व्हाई कांट अदर वी रेस्पेक्ट एंड लर्न अदर लैंग्वेजेस। तो मैंने ट्रेन में मंगवाई है वेज थाली। ये इस तरह की थाली होती है 150 रुपीज़ की। ट्रेन में इस वाले कोच में तो ओनली वेज अवेलेबल है। और इसमें है पनीर, ये है राइस, ये है मीठे में सोन पपड़ी जो सबके फेवरेट है। ये एक है आलू की सब्जी, दाल, सलाद है, इसमें 3 चपाती है और ये अचार है। तो ये थाली मैं एंजॉय कर रही हूँ। ये थाली मैंने ली है, काफ़ी देर से भूख लग रही थी मुझे। इसको इस तरह से अनरैप करके हम
मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है और फिक्स 6 बजे मैं साबरमती पहुंच गई हूँ। अब यहाँ से मैं जाऊँगी बस स्टैंड पे और वहाँ से मैं भावनगर के लिए बस लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। करीब 14 घंटे का सफ़र करके मैं पहुँच गई हूँ साबरमती रेलवे स्टेशन। और इस रेलवे स्टेशन पर भी थोड़ा बहुत तो काम चल रहा है, इसलिए लिफ्ट का ही यूज़ करना पड़ रहा है। लिफ्ट के बिना नहीं जा सकते। रेलवे स्टेशन से बाहर उतरते ही ऑटो स्टैंड है। अभी मुझे जाना है पालड़ी और वहाँ जाने के लिए काफ़ी सारे ऑटो हैं यहाँ पे। पालड़ी कितना लोगे? तो मैं पहुंच गई हूं पालड़ी बस स्टैंड पे और यहां से ये तन्ना ट्रेवल्स की बस है जो भावनगर जाती है। साबरमती से मैं आई हूं अहमदाबाद के पालड़ी बस स्टैंड पे और उसके बाद तन्ना बस ट्रेवल। पीछे देखो यहाँ पे इनका ऑफिस भी है। इस तरह से मैंने टिकट ले लिया है। 360 रुपये का भावनगर का टिकट है और ये वाली जो बस खड़ी है यही बस जाएगी। मेरे साथ में एक भैया और अंकल थे जिन्होंने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने ही मुझे गाइड किया है और उनके साथ मैं यहाँ तक आई हूँ। ये पूरा टिकट है, नाम वाम पूरा मेंशन है इसमें मोबाइल नंबर के साथ में। बेस फेयर 342 और जीएसटी करने के बाद में 360 रुपये का टिकट पड़ता है। ये देखिए तन्ना ट्रेवल्स की बस इस तरह की। ये है मेरी बस जिससे मैं जाऊँगी। दस बज गए हैं। मेरी बस रवाना हुई थी सुबह के 7 बजे। हाईवे से निकलते निकलते 8 बज गए थे। मुझे तो लग रहा था कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, लेकिन ये बस इतनी अच्छी है ना, इसकी पूरी सर्विस भी बहुत अच्छी है। बस नीट एंड क्लीन है, सीट्स भी काफ़ी अच्छी है। मैंने आपको अंदर से भी दिखाया है और पूरे हाईवे के रास्ते से आई हूँ, बहुत मज़ा आया। हाँ, वो बात अलग है कि पूरे रास्ते में सोई रही हूँ। मैंने थोड़ा बहुत ही बाहर का व्यू एंजॉय किया है। और देखो धूप पड़ रही है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं भावनगर क्यों आई हूँ। मेरी फ्रेंड मुस्कान जिसकी शादी है कल, जो हैदराबाद से मेरी शादी में आई थी और वो रहती है गुजरात के भावनगर में, तो अब उसकी भी शादी है। देखो मतलब मेरी शादी के 6 महीने के अंदर अंदर में उसकी शादी भी फिक्स हो गई और शादी हो ही रही है। तो कल उसकी शादी है और अब मैं पहुंचने वाली हूँ। मुझे लेने कौन आएगा, मुझे जाने के बाद मुस्कान के एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे और बाकी सब लोग क्या क्या बात करेंगे और कैसे मैं उन लोगों से मिलूँगी, क्या क्या फंक्शन होंगे, वो सब मैं अपकमिंग व्लॉग में आपको बताऊँगी। हालांकि ये एक सरप्राइज़ व्लॉग तो नहीं है, सबको पता है कि मैं आ रही हूँ, लेकिन उसकी भी एक अलग ही खुशी होती है। और पहली बार मैं अपने राजस्थान से हट के दूसरे स्टेट में एक शादी में शामिल होने आई हूँ। तो देखते हैं गुजरात की शादी कैसी होती है। देखो ये तो है बस, ऊपर यहाँ पर एसी लगा हुआ है। मतलब 360 रुपये का टिकट और इतनी अच्छी एसी बस। बाहर के इस तरह का व्यू है, बहुत मज़ा आ रहा है। ये वाला उतार दो भैया। तो मैं पहुंच गई हूँ भावनगर। अपना सामान भी निकलवा लिया है। अब मैं फ़ोन करती हूँ मुस्कान को, कौन लेने आएगा मुझे। वहीं से फ़ोन आ गया है। हेलो, बस जहाँ खड़ी है ना उसके पास ही खड़ी हूँ। हाँ, पानी की टंकी के अपोजिट में जो चाय की थड़ी है ना वहीं पे। तो सामने जो दिख रही है वो है पानी की टंकी। तो यहाँ की पहचान यही है, मतलब लैंडमार्क यहाँ का यही है। बस से उतरना है तो पानी की टंकी के पास।
मैं आ गई हूँ शादी वाले घर में, डेकोरेशन किया हुआ है। नमस्ते अंकल। कैसे नमस्ते दादी। ठीक है? हाँ कैसे हो? पहचाना क्या? अरे क्यों नहीं पहचानूंगी। वहाँ तो मिली हुई ना। हाँ इनसे मिली हुई हूँ, आपको फोटो में देखा हुआ है। कैसे है? ठीक है मेरी हालत देख। कोई ना, जैसी दिख रही है तो सुंदर भी दिखेगी। ये हमारी दुल्हनिया, मेहंदी दिखा तेरी। ये अच्छा वो सिक्का रखने के लिए। ओके ओके, इसलिए खाली छोड़ा इसको। बढ़िया है। अरे यार ये मुस्कान की बहन, क्या नाम है भूल गई मैं। प्रांजल गुड्डू कुछ। प्रांजल गुड्डू, हाँ इसको तो पहचान लिया था मैंने। या तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मुस्कान के पास में। 14 घंटे ट्रेन का सफ़र किया, 3-4 घंटे बस का सफ़र किया। अभी बजे सुबह के 10:30। आज हम बहुत सारा मज़ा करने वाले हैं। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। बहुत भूख लगी है। अब आते ही सबसे पहले मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। यहाँ पर है इडली, ब्रेड रोल।